हमारे मीडिया प्रभारी ऐसी सचिन भाई, ऐसी प्रतीक भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो पुणे महाराष्ट्र से आगे यहाँ कोटा की पवन धारा पे आज अपने भूमिका निभाने के लिए ऐसी सुरेंद्र दादा का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। उसके बाद में मैं ऐसी राजकुमार भाई को निवेदन करता हूं कि वो आए अपना स्थान ग्रहण करें। डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर से मैं अनुरोध करता हूँ आए अपना स्थान ग्रहण करें। अभी सबसे पहले जो मुख्य अतिथि है सुरेंद्र दादा, रियाज भाई, ऐसी राजकुमार भाई, सर्वप्रथम बेटों की जय तरसेम जी की तरफ से, उन सबका स्वागत करने के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां और मालारोपण का प्रोग्राम किया जाएगा। तो मैं ऐसी जयकुमार भाई से निवेदन करता हूँ कि वो आए और रियाज दादा को माला आरोपण करके उनका जोरदार स्वागत करें। एग्रीमेंट दिया, किराया दिया, ये अपना मत, ये अपने सहमति दे रखी है उस आरबीआई को। उससे पहले भी आरबीआई को अपन निकाल सकते थे। देखो बड़े बड़े जो महान वीर योद्धा हुए थे, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, भीमराव अम्बेडकर, उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। लेकिन क्या हुआ, कुछ सत्ताधारी लोग थे, देखो मनसा अपने आप पिघल जाती है, क्योंकि इन सब के ऊपर एक पावर काम करती है। वो पावर है एक इल्यूमिनाटी की संस्था। ये भारतीय संविधान भारतीयों पे लागू होता है, न कि जो मूल निवासी है, मूल नेटिव है, मूल मालिक है, उन पे नहीं लागू होता है। तो भारतीयों पे अगर भारतीय संविधान लागू होता है, तो जो यहाँ रह रहे हैं और मूल मालिक है, वारसागत मालिकाना हक जिसे मिला हुआ है, जो बाप दादाओं की जमीन पे यहाँ रह रहा है, उसके ऊपर कौन सा नियम लागू होता है? उसके ऊपर भू राजस्व नियम, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1972 और बॉम्बे ट्रेजरी रूल 1960 और 1921 ये लगता है। उसके अलावा जो हमें आदिम जाति आदिवासी हैं, उसको जो अधिकार मिलते हैं, उस अधिकारों की अपन बात करते हैं कि आदिवासियों को कौन कौन से अधिकार मिले थे। मैं मात्र 1 मिनट का समय लूँगा, बाद में खाने का टाइम भी हो रहा है। देखो भारत की जनता भारत सरकार है, एज ए नॉट एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी नहीं है, सेवक नहीं है, आप मालिक हो। और हमें मालिकाना हक जो मिलता है वो किस में मिलता है, हम उनकी बात करते हैं। आदिवासियों को जो मालिकाना हक मिलता है वो है भारतीय संविधान 1935 में मिलता है, ट्रेजरी रूल 1960 और 1921 में मिलता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1972 और 74 और 75 में मिलता है, CNT छोटा नागपुर एक्ट इसमें मिलता है, अनुसूची 5 और 6 रूढ़िवादी पत्थलगड़ी प्रथा इसमें मिलता है, अनुसूची 8 बोली भाषा रहन सहन पहनावा खान पान रीति रिवाज वेशभूषा और प्राकृतिक जो तरीके से रहता है उसको मिलता है। गांधी इरविन पैक्ट और एक्ट सत्ता हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ द पावर 1947 1947
अनुच्छेद 13(3) की क का प्रारूप, संविधान के विशेषज्ञों की व्याख्या, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 244 की धारा 1 और 2, इसमें अपन को आदिवासी को मालिकाना हक मिलता है। ये अपने हक और अधिकारों की बात करते हैं। ये जो एक्ट और अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने अधिकारों की बात करता है। जो यहाँ रह रहे हैं, कहीं से प्लान करके नहीं आए, जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग से आके भारत में नहीं रह रहे हैं, यहाँ के जन्मे हुए हैं, यहाँ के मूल वारिस है, मूल नेटिव है, उनके लिए ये अधिकार मिले हुए हैं। वो आदिवासी, आदि अनादि काल से जो यहाँ वास कर रहे हैं, उसे आदिवासी बोलते हैं। उसके अलावा हमारे को जो अधिकार मिलते हैं आदिवासियों को, हम आदिवासियों में आते हैं, इसलिए 1891 से लेकर 1951 तक की जनगणना और जनगणना वसंतरी के आंकड़े हैं, उसमें अपन को मालिकाना अधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो 5 जनवरी 2011 में दिया गया था, समता जजमेंट है, किरामी रेड्डी जजमेंट है। इनके हक और अधिकार जो हमारे को मिले हुए हैं, ये आदिम जाति आदिवासियों के ऊपर लागू होते हैं जो यहाँ दादा की रूलिंग व्यवहार में रह रहे हैं। मैं बात ऐसी केसरी सिंह दादा की कर रहा हूँ, जिनको 64 देशों के 145 डेलीगेशन ने क्राउन का मालिक घोषित किया है, भू राजस्व का मालिक, भू राजस्व यानी जमीन का मालिक। इस जमीन का अगर कोई मालिक है तो ऐसी कुंवर केसरी सिंह है। ये इस बात से समझ सकते हो कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ और 1950 में जब कानून बना तो 1950 से पहले कौन सा कानून था जिसके तहत यहाँ लोग जीवन यापन कर रहे थे। बगैर कानून के जो रह रहा था वो यूनिवर्सल लॉ था, प्राकृतिक कानून था, प्राकृतिक नियम था। इसलिए जितनी भी कंट्री है उसमें सब जगह लिखा होता है। जैसे मैं आपको एक स्टाम्प के माध्यम से बताता हूँ, ये स्टाम्प पेपर है, इस पे लिखा हुआ है भारतीय गैर न्यायिक, भारतीय गैर न्यायिक। जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। और भारत, इंडिया नॉन जुडिशनल, इंडिया प्राकृतिक है, कुदरती है। कुदरती कैसे हैं? पहले के अपने जो पूर्वज थे वो जड़ी बूटियां तोड़ के और उससे अपना वो मिश्रित लेप बना के उनसे मेडिसिन बनाते थे, दवाइयाँ बनाते थे। कुदरती व्यवहार था। पहले जो डिलीवरियाँ हुआ करती थी वो नॉर्मली होती थी, कुदरती व्यवहार से। भोजन खाया, पेट में चला गया। अब पेट इस कोर्ट से जब ऑर्डर हो गया तो बॉडी से डिटॉक्स हो गया, बाहर निकाल दिया गया। तो ये कोर्ट अपना, ये जो पेट है ये अपना कोर्ट है, यहाँ जो ऑर्डर हो गया वो फाइनल है कि नहीं है? तो यूनिवर्सल लॉ जिस पे लागू होता है उस पर मैनुअली कानून लागू नहीं होता है। और भारतीय संविधान मैनुअली है कि नहीं है? तो मैनुअली उसी पे लागू होता है जो मैनुअली सिस्टम को मानता है। और आदिम जाति आदिवासी ऐसी कुंवर केसरी सिंह जी की सरकार, मिल पुत्रा परिवार, ये मैनुअल सिस्टम को नहीं मानता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज की सभा में आप आए हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कटा पितु की जय, जय जोहार, जय श्री राजकुमार भाई ग्राम सभा राजस्थान के मुखिया जिन्होंने अपना कीमती समय देके आपको काफी जानकारी दी, तो एक बार उनका पूरा धन्यवाद। एक बार सब लोग बाहर लगा के, क्योंकि चाय आ रही अभी लगभग 1 घंटा लगेगा। अभी दादा रियाज भाई को मैं बोलता हूँ कि वो बैंक के मायाजाल के बारे में, बैंक के फ्रॉड सिस्टम के बारे में और रुपए के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले मैं 5 मिनट मात्र समय उनका लेता हूँ।